हेलो बच्चों, कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम जो है लेकर पहला दिन है ये डिजिटल बोर्ड के साथ जो है स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। यूनिक गुरु कोचिंग जो है चैनल का नाम है और आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें जो है जितने भी जो है 10th क्लास हो गए, 9th क्लास हो गए और उसके बाद कंपटीशन के लिए और ये सभी जो है इसके जो है वीडियो अपलोड किए जाएंगे धीरे धीरे 1 बाय करके। और अभी तो जो है 10th क्लास का बोर्ड जो है बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसके लेकर के हम लोग जो है बहुत सारे वीडियो इसमें अपलोड करने वाले हैं ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए समय ना गंवाया जाए और स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो आपका स्वागत करते हैं हम यूनिक गुरु कोचिंग में। और ये जो है आपका बिहार बोर्ड रहने वाला, बिहार बोर्ड का जो है क्लास हम लोग 10th का भी जो है मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है। इसमें देखिए कि सबसे बेसिक से जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और संख्या के बारे में समझते हैं। सभी संख्याओं के बारे में समझना जरूरी है, जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से हम लोग समझने का। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या के बारे में आप जान जाइए कि गिनती में आने वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती जब भी हम लोग जो है गिनते हैं तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। तो 1 इसकी जो है सबसे छोटी जो है संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आपका अनंत तक ये जो है चला जाता है। तो ये सभी जो है क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो है आपका 1 से शुरू होता है और ये अनंत तक चला जाता है। इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती है सब क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आप प्राकृत संख्या समझने के बाद अब आप आ जाइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लिखिए प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तब वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ पे जब हम प्राकृत संख्या आपका शुरुआत होता है 1 से। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चला जाएगा आपका अनंत तक। तो अनंत तक चला जाएगा। तो इसी में जो है हम लोग क्या ऐड करेंगे? शून्य को जब शामिल कर लेते हैं तो ये आपका जो है अब बन गया क्या? ये पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की सबसे छोटी जो है संख्या है वह शून्य है। तो ये रहा आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग आ गए पूर्णांक संख्या में। तो पूर्णांक संख्या के बारे में आप कह सकते हैं जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं
तब वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो इसमें जब पूर्ण संख्या, तो आपको मालूम है पूर्ण संख्या जो है आपका 0 से शुरू होता है और ये आपका अनंत तक चला जाता है। तो इसमें हम लोग क्या ले लेंगे, ऋणात्मक संख्या। क्या लेंगे, ऋणात्मक संख्या को जैसे हम शामिल कर लेंगे तो ये आपका इधर भी अनंत से शुरू होते हुए आएगा, अनंत से शुरू होते हुए आएगा। ये अनंत, अनंत से शुरू होते हुए आते हुए जैसे -4, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक चला जाता है। तो ये जो है इसमें क्या है, आपका ऋणात्मक संख्या है। प्लस इसमें 0 है। फिर उसके बाद क्या है, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या ये जो है आपका सभी जो है आपका क्या है, ये आपका पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या 0 प्लस धनात्मक संख्या आते हैं। पूर्णांक संख्या के बाद अब हम लोग चलेंगे आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में जो है एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में जो है एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पे आपका 7 हो गया, 9 तो 3 से लग जाएगा, 10 लग जाएगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। इस तरह की जो है बहुत सारी संख्याएं हैं। तो ये जो है अभाज्य संख्या, इसमें 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये जो है अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या, इसमें 1 और 3 से लगेगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी है, 11, 13 इस तरह से जो है बहुत सारी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। अभाज्य संख्या के बाद हम लोग चलेंगे, अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। सेम उसी तरह जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है जिस संख्या में एक और स्वयं के
अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो है आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और उसके बाद 14 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, डॉट 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 डॉट। ये बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें जो है आपका एक और स्वयं से तो जो है भाग लगेगा ही, प्लस में अन्य जैसे इसमें 2 से लग जा रहा है, इसमें भी 2 से 3 से लग जा रहा है, इसमें 2 से लग जा रहा है, 4 से भी लग जा रहा है। तो ये सभी जो है क्या है, भाज्य संख्या है जिसमें भाग लगने के बाद पूर्णतः आपका जो है क्रम संख्या के बारे में आप जानिए कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखिए, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी बट्टा के रूप में हम लिख सके, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या हो। ये पूर्णांक संख्या में जो है अभी हम लोग पढ़े हैं, या तो वो ऋणात्मक संख्या हो, या वो धनात्मक संख्या हो, या शून्य हो। ये तीनों आते हैं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। तो इसमें से कोई भी हो चलेगा, लेकिन एक कंडीशन क्या हो आपका जो है q, यानी जो है जो बट्टा जैसे 5/4 है तो यह एक परिमेय संख्या है। 7 - 7/2 है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, चलेगा। अगर जो है 3/-7 है तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माइनस में ऋणात्मक संख्या है, इससे दिक्कत नहीं है, धनात्मक संख्या उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है 2 यहाँ पे 0 हो जाए, यानी p के जगह पे यहाँ पे देखेंगे p बराबर यहाँ पे क्या है 2 है, और q बराबर कितना है 0। यही कह रहा है कि जो है आपका q यानी ये 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो है क्या है, आपका परिमेय संख्या, ये वाला जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है, बाकी ये सभी जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बाद हम लोग चलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप समझ लीजिए, जिस संख्या को p/q के रूप में न लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ये चीज भी आपको इसमें, जिसको जो हम लोग जो है क्या है कि परिमेय यानी बट्टा के रूप में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं, वह क्या है आपका, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिस संख्या को p/q के रूप में न लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या तथा q नॉट इक्वल टू 0, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है, तो √3 को जो है हम लोग जो है जब बाहर इसको तो निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या यानी इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या कुछ इस तरह से इसका विस्तार हो जिस संख्या का, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, फिर 1 0 के बाद 2 को
1 हो गया, फिर एक 0 के बाद 3 ठो और एक 0 के बाद 1 2 3 4, इस तरह का जो संख्या आता है ये भी जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यानी जिसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। और जहाँ पे p और q क्या हो, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में परिमेय ये √3 वाले कहाँ आते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को जब शामिल कर लिया जाता है वे सभी संख्या क्या हो जाते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में आपका जो है ये आता ही नहीं है और ना ही इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बाद आ गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जब परिमेय संख्या और ऐसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय अपरिमेय सभी को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, एक संख्या रेखा पर सभी का जो है स्थान बिल्कुल निश्चित होता है, इसीलिए जो है इन सभी को हम मिला के क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है आपका √3 हो गया, 1 हो गया, -4 हो गया, 1.01, 011, 011, ऐसे डॉट डॉट ये इस तरह की संख्या, और या फिर जो है कोई भी संख्या हो, ये सभी जो है आपका क्या हो गया? वास्तविक संख्या। तो ये आप देख रहे थे संख्या के बारे में, संख्या के प्रकार आप जो भी थे, लगभग जो बेसिक चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये आपका कंप्लीट हुआ। और हम आपसे यही कहेंगे कि आपने अपना जो है बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो है बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।